अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं। वैसे कुछ व्यूअर्स इंडिया से भी होते हैं बट मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों के लिए कह रहा हूँ। आजकल ना एक बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही है पाकिस्तान में, अभी इसका थोड़ा सा बूम आया है, वैसे वर्ल्ड वाइड तो पहले भी चल रही है, वो है ई कॉमर्स। और जिसमें मुख्तलिफ मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टीट्यूट्स, और वो अपने कोर्सेज भी प्रमोट कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों को लेके, जिसके अंदर शॉपिफाई है या अमेज़ॉन है, ईबे है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं लोग और सेल परचेज कर रहे हैं। मेरा पर्पज़ है वीडियो बनाने का लोगों को ये मैसेज कन्वे करना। मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि शॉपिफाई कैसे होगा या मेटा कैसे चलेगा या क्या चीज़ होगी। मेरा पर्पज़ है पाकिस्तान में जो लोग ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं या वो लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उनका प्लान है या जो कर रहे हैं, उनकी कैलकुलेशंस के हवाले से मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि मेटा पे जितने भी आप एड्स वगैरह रन करते हैं, गूगल एड्स रन करते हैं, ठीक है, और बाकी शॉपिफाई की भी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उस हवाले से बहुत से लोग जो हैं वो कैलकुलेशंस करते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल एक कोई कैंपेन रन करनी है उन्होंने अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए, 1 लाख रुपए का उनका मार्केटिंग का बजट है, बट उनके इस बात का आइडिया नहीं है कि बैक एंड पे बहुत सारे लोगों को नहीं होगा इसका आइडिया। बहुत से लोगों को होगा भी, वो इस हिसाब से कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, बट बहुत से लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि हमारी जितनी भी मेटा की ट्रांजैक्शंस हैं, जो हम मेटा को पे करते हैं मार्केटिंग के लिए, गूगल एड्स को पे करते हैं, टिकटॉक को पे करते हैं, इसके अलावा शॉपिफाई की जो फ़ी होती है उसके ऊपर डिफरेंट टैक्सेस जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमसे चार्ज करती है, क्योंकि उनको फॉरेन ट्रांजैक्शन में काउंट करते हैं। अब जो लोग अमेज़ॉन या ईबे पे काम कर रहे हैं उनका सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट्स माइट भी इन यूएसए या यूके में बना हुआ होगा, क्योंकि उनकी एलएलसी है वहाँ की, तो उनके ऊपर शायद ये टैक्सेस नहीं लगते, बट मेरे ख्याल में नहीं लगते। बट जिन लोगों के पास पाकिस्तानी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जिन्होंने पेमेंट करनी है, उनके ऊपर ये टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते हैं और ये बड़े लेवल पे आपके बिजनेस की कॉस्ट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को। अब मैं ये आपको एक अपनी मेरी बैंक स्टेटमेंट है, उसके अंदर मैं सिर्फ 1-2 ट्रांजैक्शंस दिखा के आपको सिस्टम पे तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं डायरेक्ट आपको सिस्टम पे दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये मैं आ गया सिस्टम पे। अब आप ये देखें, ये जो ट्रांजैक्शन है ये गूगल एड्स की, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन हुई है सिंगापुर में, ठीक है। सिंगापुर जो है ना वो डेफिनेटली हमारे लिए फ़ॉरेन ट्रांजैक्शन हो जाती है, और ट्रांजैक्शंस थी जस्ट 1000 रुपीज़ की, ठीक है। 1000 गूगल एड्स ने चार्ज किए। ये तो जो कन्वर्जन रेट मुझे मिला वो उस पे हो गया, ठीक है। अब 1000 रुपीज़ पे मुझे सबसे पहले फ़ॉरेन ट्रांजैक्शन फ़ी पड़ी, वो अप्रोक्सीमेटली पड़ी है मुझे 40 रुपीज़, ठीक है। फिर मुझे एडवांस टैक्स पड़ा है फ़ॉरेन ट्रांजैक्शन के ऊपर, वो पड़ा है अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद मुझे फेडरल एक्साइज ड्यूटी पड़ी है फ़ॉरेन ट्रांजैक्शन फ़ी के ऊपर, वो तकरीबन मुझे पड़ी है 6.4 रुपीज़। अब क्या सिनेरियो है कि जो फ़ॉरेन ट्रांजैक्शन फ़ी है वो अप्रोक्सीमेटली बन रही है कोई 5% के करीब, ठीक है। एडवांस टैक्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10% के करीब, और जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो भी 0.6% के करीब। ये कोई टोटल मिला के 16% आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट है, जो हमें नहीं पता होता, हमें देखनी है। अब मैं नीचे एक और आपको मेटा की दिखाता हूँ। ये फेसबुक की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। फेसबुक की ट्रांजैक्शन हुई है 20,000 रुपीज़ स्पेंडिंग थी, ठीक है। फॉरेन ट्रांजैक्शन फ़ी कितनी इसके ऊपर लगी है 8082 रुपीज़, ठीक है। 802 रुपये लगे हैं इसके ऊपर। एडवांस टैक्स फॉरेन ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है लगा है वो है अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपये, ठीक है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो लगी है फॉरेन ट्रांजैक्शन फ़ी के ऊपर, वो आप देख लें 128 रुपीज़, ठीक है। अब ये देखें कि ये 20,000 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा टैक्स दी है, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग
जो भी लोग मेटा पे स्पेंडिंग कर रहे हैं या गूगल एड्स पे स्पेंडिंग कर रहे हैं, टिकटॉक पे कर रहे हैं, तो अपनी जो बजटिंग है, जो कैलकुलेशन है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के अंदर अपने टैक्सेस भी ऐड करें। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा होगा कि मेटा के ऊपर आपको कन्वर्जन रेट जो है वो 500 रुपये पर कस्टमर पड़ रहा है, बट ये जो एक्स्ट्रा टैक्सेस है ना, ये भी ऐड करें। हो सकता है इन टैक्सेस की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो शायद माइनस में होना शुरू हो जाए, आप लॉस में काम कर रहे हो। तो इस चीज़ को ज़रूर देखें। शॉपिफाई स्टोर की जो आपकी मंथली ट्रांजैक्शन होती है वो भी फॉरेन ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर भी ये तीनों टैक्सेस लगते हैं। तो बेसिकली जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं या जो कर रहे हैं उन्हें समझाने का मकसद है कि इस चीज़ को एक तो ये कि इस चीज़ का सोल्यूशन निकालें कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। जिन लोगों के पास LLC है, बाहर के अकाउंट्स हैं, उनके लिए तो बेस्ट है, बट जो लोग पाकिस्तान से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनके ये टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास करके जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को कैसे करना है, केटर करना है, इसके ऊपर भी मैं वर्किंग करके कोई ना कोई आइडिया ज़रूर शेयर करूँगा। बट इस चीज़ को पर्पज़, जो मेन पर्पज़ है ना, वो ये है कि आप इस कॉस्ट को भी कैलकुलेट करें कि ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो आपको नहीं पता। और सबसे मेन चीज़, अगर तो आप डेबिट कार्ड से पे कर रहे हैं फिर ये कॉस्ट है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो जो क्रेडिट कार्ड आपका बैंक उसके ऊपर जो अलग से चार्जेस आपको चार्ज करता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, वो इससे अलग है, तो वो और ऊपर चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड भी अवॉइड करें, कोशिश करें जहाँ जहाँ डेबिट कार्ड यूज़ हो सकता है डेबिट कार्ड ही यूज़ करें, अनटिल अनलेस के सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूज़ होता है तब यूज़ करें, अदरवाइज सिर्फ डेबिट कार्ड। तो ये पर्पज़ था कि शॉपिफाई, मेटा एड, जितनी भी फॉरेन ट्रांजेक्शंस हैं उनके ऊपर ये 3 किस्म की ड्यूटीज़ लग रही हैं। अप्रॉक्सीमेटली 16% टैक्स है, तो इसको भी अपनी बजटिंग के दौरान एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।